Hello and welcome back. My name is Raza Ahmed, and in today's lecture we are going to discuss example number 3.6 of NCERT class 12 physics chapter number 3 current electricity. So this question seems to be quite complicated, isn't it? The figure shows that there is a cube and in each cube, हर एक क्यूब में कुछ रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे क्वेश्चंस मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर हम यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. देखो है क्या कि एक क्यूब गिवन है, इस क्यूब के जितने भी एजेस हैं सारे एजेस पे हमें एक आइडेंटिकल रेजिस्टर कनेक्ट करके दे दिया गया है और क्यूब के डायगोनल एंड पे एक एंड ये है एक एंड ये है. डायगोनली हमें एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया गया है, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया गया है और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट. अब इस पूरे सर्किट को हमें सॉल्व करके बताना है इस पूरे सर्किट में, पूरे नेटवर्क में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा. उसके बाद हमें बताना है इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दूसरी चीज़. और तीसरी बात हमें ये बताना है कि हर एक एज में कितना करंट फ्लो कर रहा है. क्या क्या हमें फाइंड करना है? सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस पूरे नेटवर्क का. दूसरा हमें फाइंड करना है इस पूरे सर्किट में कितना करंट है. तीसरा हमें फाइंड करना है करंट अलोंग ईच एज, हर एक एज में कितना करंट है, इस 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 तरह से. तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. क्रिचॉफ्स रूल हम यूज़ करेंगे. सबसे पहले बात तो ये कि क्रिचॉफ का फर्स्ट रूल कहता है करंट रूल, और जिसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, दैट आप एक बैटरी से करंट ड्रॉ करो. तो हम इस बैटरी से करंट ड्रॉ करेंगे. इस बैटरी से हम लेट अस सपोज करंट ड्रॉ कर रहे हैं, करंट आई. वी आर ड्राइंग अ करंट आई. अब ये करंट आई फ्लो करेगा यहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता है. अब क्योंकि ये सारा का सारा रेजिस्टर आइडेंटिकल है तो अब देखो ये करंट यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ये जंक्शन आ गया, एक यहाँ जाएगा करंट, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा. तो ये करंट तीन डायरेक्शंस में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है. क्योंकि ये तीनों रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं तो जितना करंट को ये रेजिस्टर अपोज करेगा उतना ही ये अपोज करेगा, उतना ही ये अपोज करेगा. एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो यहाँ से 10 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो ये वाला रेजिस्टर 2 एम्पियर करंट को रोक रहा है. तो जितना रेजिस्टेंस इस रेजिस्टर का है उतना ही रेजिस्टेंस इस रेजिस्टर का है. अगर ये रेजिस्टर 2 एम्पियर का करंट को रोक रहा है तो ये रेजिस्टर भी 2 एम्पियर करंट को रोकेगा, ये रेजिस्टर भी 2 एम्पियर करंट को रोकेगा, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस सेम है. तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट चला जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा करंट. तो ये वाला ब्रांच में करंट चला जाएगा I/3, इस वाले ब्रांच में भी करंट चला जाएगा I/3 और इस वाले ब्रांच में भी करंट चला जाएगा I/3. बोलो बात समझ आई? क्योंकि तीनों रेजिस्टर्स आइडेंटिकल थे यहाँ पे. आइडेंटिकल रेजिस्टर्स मतलब सेम रेजिस्टेंसेस है इन रेजिस्टर्स का. क्योंकि तीनों रेजिस्टर्स आइडेंटिकल है तो करंट जब यहाँ से डिवाइड करेगा तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें I को, तो हर एक पार्ट I/3 के बराबर होगा. समझ आ रहा है? बस ये समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपसे. अब आगे देखेंगे. एक सेकंड रुक जाइए, कैमरा थोड़ा, हाँ ठीक है. तो अब आगे देखेंगे. अब देखो ये करंट फ्लो किया यहाँ पे, ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है. करंट को यहाँ पे फिर जंक्शन में दिखाई देता है. यहाँ से करंट I/3 जा रहा था बट यहाँ पे करंट फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा. अब बताओ ये दोनों रेजिस्टर्स भी तो आइडेंटिकल हैं. जितना रेजिस्टेंस इस रेजिस्टर का उतना ही रेजिस्टेंस इस रेजिस्टर का. तो अगर I/3 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो हर पार्ट I/6 के बराबर हो जाएगा. यस, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो. 1/3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 1/6. तो ये वाला भी हो जाएगा 1/6. सिमिलरली ये वाला करंट देखो, ये करंट भी जाकर के यहाँ 2 करंट में डिवाइड करेगा, एक जंक्शन इधर एक जंक्शन इधर. तो ये हो जाएगा I/6 यहाँ पे और ये भी हो जाएगा I/6. सिमिलरली ये वाला करंट देखो, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा यहाँ पे, तो ये भी हो गया I/6 और ये हो जाएगा I/6. अब फर्दर देखेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये करंट इधर से जा रहा है और यहाँ से I/6 आ रहा है. देखो I/6 करंट यहाँ से गया, यहाँ से I/6 करंट यहाँ से गया. AD और DD' दोनों यहाँ पे मिल रहा है, मतलब I/6 और I/6 दोनों मिल करके कितना बनाएगा? I/6 प्लस I/6 हो जाएगा I/3, इजंट इट? सिमिलरली अब यहाँ से देखिए I/6 यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से भी I/6 फ्लो कर रहा है. दोनों मिल करके यहाँ पे कितना हो जाएगा? I/3. सिमिलरली यहाँ से I/6 फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से भी I/6 फ्लो कर रहा है, दोनों मिल करके I/3 हो गया. समझ आ गया? अब ये I/3 यहाँ फ्लो कर रहा है, ये I/3 यहाँ फ्लो कर रहा है, ये I/3 यहाँ फ्लो कर रहा है. तीनों I/3 मिल करके
टोटल करंट I बन गया। मैंने एक रूल आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, एक क्वेश्चन मैंने कराया था 3.7, वहाँ पे मैंने बताया था, या यहाँ पे भी समझ लो, जितना करंट आप बैटरी से ड्रॉ करोगे, जितना करंट आप बैटरी से निकालोगे, वापस सर्किट में घूमने के बाद बैटरी को उतना ही करंट मिलना चाहिए। क्या उतना करंट मिल रहा है? बिल्कुल उतना ही करंट बैटरी को वापस मिल रहा है, मतलब हमारा करंट डिवीजन तो सही हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे वोल्टेज रूल, मतलब हम लगाएंगे लूप रूल। लूप रूल लगाने के लिए आपको एक लूप सेलेक्ट करना होता है। मैं ये बाहर वाला लूप कंसीडर कर लेता हूँ, कोई भी लूप आप ले सकते हो, मुझे ये बाहर वाला लूप लेना है, मैं इसे ले लूँगा और मैं करंट को इस तरह से मूव कराऊँगा, यहाँ पे लूप को इस तरह से मूव कराऊँगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जो लूप ले रहे हैं वो लूप का नाम है ए से जाएंगे हम बी से जाएंगे हम सी से सी डैश से ई, और वापस ई से कहाँ जाएंगे? ए। तो ये हमारा लूप है, हम इस लूप में मूव करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे, मतलब इस तरह से, ये इस तरह से हम मूव कर रहे हैं लूप में। अब जब लूप में आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल गेन हो रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे यूज़ करोगे +10, ओके, पोटेंशियल गेन हो रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, देखो पाथ और करंट, रेजिस्टेंस में पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में, तो जब भी पाथ और करंट रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में हो तो वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो -I। इसका रेजिस्टेंस हम क्या मान लें? इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस हम क्या मान लें? कुछ मानना होगा, बुक में रेजिस्टेंस गिवन है क्या? बुक में एज सच कोई रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, तो मान लेते हैं 1 ओम है, अज्यूम कर लेते हैं। हमें बोल दिया गया आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है और हम करंट का कोई एक वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि सबका 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से क्या ये हो जाएगा -I/3 × 1 ओम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। फिर इधर गया, फिर देखो करंट और पाथ दोनों सेम डायरेक्शन में, अगेन -I/6, अगेन यहाँ से आगे गया, फिर यहाँ पे देखो पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो -I/3, फिर इस तरह से मूव करके ख़त्म हो गया लूप, तो =0। अब यहाँ पे देखिए ये जो 10 है, 10 इसे ऐसे ही रहने देते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 6, सो दिस इज़ 2I - 2I दैट इज़ इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर 2 - 2 3 4 5, so -5I/6 इज़ इक्वल टू 10। सो 5 1 ज़ार 5, ये 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया। I इज़ इक्वल टू 6 × 2 इज़ 12 एम्पियर। तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कितना? 12 एम्पियर का करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। यस, पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 12 एम्पियर का। अब हम क्या करने वाले हैं, अब समझो, हमें पूछा गया था कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो हमें पता है V इज़ इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ से हमें पता है। सो पूरे सर्किट में टोटल पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो यहाँ पे रखेंगे 10 वोल्ट इज़ इक्वल टू, पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 12, और क्योंकि हम पूरे सर्किट का वोल्टेज ले रहे हैं, पूरे सर्किट का करंट ले रहे हैं, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस भी लेंगे और इसे मान लेंगे R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट का वैल्यू 10/12, मतलब 2 6 = 12 एंड 2 5 = 10, दैट इज़ इक्वल टू 5/6 ओम्स। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। हमसे पूछा गया है कि आप बताओ हर एज में कितना, ईच एज में कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट अलॉन्ग ईच एज। सबसे पहले देखो हम पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो हम निकाल चुके हैं, 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/6 है, ये भी हमने निकाला। अब हम निकालेंगे हर एज में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अब देखो फर्स्ट एज AB, AD एंड AA', इसमें जितना करंट फ्लो कर रहा है क्या उतना ही करंट सब में फ्लो कर रहा है, मतलब करंट इन AB, करंट इन AD एंड करंट इन AA', क्या तीनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज़ I/3 एंड I/3। तो यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे दैट कौन कौन सा एज है, AB डैश देन AD डैश देन AA डैश, करंट फ्लोइंग इन दिस एज इज़ इक्वल टू I/3, और I का वैल्यू हमारे पास 12 है, 12/3 दैट इज़ इक्वल टू 4 एम्पियर। तो इस एज में 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सेकंड, अब कौन सा एज में हमें देखना है, हमें देखना है एज जहाँ जहाँ I/6 फ्लो कर रहा है। देखो BC, ठीक है, B डैश
डी सी, डी डी डैश एंड ए डैश बी डैश एंड ए डैश डी डैश, इसमें I/6 फ्लो कर रहा है। सो क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं जहाँ जहाँ I/6 फ्लो कर रहा है। सबसे पहले एज बी सी, देन बी सी के बाद बी बी डैश, देन और कौन सा एज है यहाँ I/6 है, ये वाला डी डी सी, फिर कौन सा है, फिर डी डी डैश, उसके बाद ए डैश बी डैश और लास्ट एज है ए डैश डी डैश, ए डैश डी डैश। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I/6। I का टोटल वैल्यू 12 एम्पियर, 12/6 दैट इज इक्वल टू 6 2 12, 2 एम्पियर का करंट इन एजेस में फ्लो कर रहा है। बच गया ये वाला, देखो डी डैश सी डैश, फिर बी डैश सी डैश, फिर सी सी डैश। क्या इन तीनों में I/3 इसके बराबर फ्लो करेगा, तो इसमें भी हम ऐड कर देते हैं सेम चीज़, यहीं पे लिख लेते हैं। सो डी डैश सी डैश डैश बी डैश, देन सी डैश, सॉरी बी डैश सी डैश डैश सी सी डैश, इनमें इतना ही फ्लो कर रहा है करंट I/3। देखो इस वाले में 1 2 3 4 5 6, इन सब में I/3 करंट फ्लो कर रहा है, मतलब 4 एम्पियर, 1 2 3 4 5 6 4 एम्पियर, और बचा हुआ एजेस में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। इस वाले पाथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है बताइएगा, इस वाले पाथ में करंट I का वैल्यू क्या है, 12 एम्पियर। तो ये था सॉल्यूशन इस पूरे क्वेश्चन का। होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। समझ आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको समझ आया नहीं आया। टिल देन कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।